बलबीर सिंह प्रश्न पूछ रहे हैं एस्टोनिया से। लख लख गेड़ा आँखें, एक नाम जगदीश। इसका क्या अर्थ है बाबा? जपजी साहब के पौड़ियों में से यह एक शब्द आपने चुन लिया। हम पूरी ही पौड़ी की व्याख्या कर देते हैं। ये 32वीं पौड़ी है। एक दू जीभो लख हुई, लख हुई लख 20, लख लख गेड़ा आँखें, एक नाम जगदीश। ऐत राह पति कब पवड़या, चिड़िए हुई 21। सुन गल्लां दरबार की, कीटां आई रेस। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़े ठीस। पहले एक बात समझ लीजिए। आप जो नाम जपते हैं वह आपकी मजबूरी है, और नानक जो नाम जपते हैं, नानक जो गाते हैं, वह उनकी खिलावट से आई है। वह उनकी अथाह विराट समुद्र की मैं पीने से आई है। मदहोशी से जन्मी सारी जपजी, भरा पड़ा इसमें नशा, मस्ती, खुमारी। मैं आपसे एक बात पूछूं। आपका बड़े से बड़ा गायक जब गाता है, सॉन्ग को रिकॉर्ड करता है, वह उसके व्यापार का हिस्सा है या उसकी भीतर की मस्ती से उमड़ी हुई सौगात? आप सभी कहेंगे यह उसके व्यापार का हिस्सा है, कलाकारी। ईश्वर ने उसे अच्छा गला दिया, उसने उसका व्यापारिक उपयोग किया। लेकिन आपने देखा कि आप कभी कभी इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, हालांकि वो प्रसन्नता बहुत छोटी होती है। कोई एग्जाम पास कर लिया होता है, कुछ लॉटरी निकल गई होती है, कोई अकस्मात खुशी की खबर मिल गई है। यहां तक कि जब आप बाथरूम में गाते हैं तो किसी व्यापार के लिए नहीं गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सहज भीतर के आनंद से प्रस्फुटित होता है वह, तो आप भीतर से गाते हैं। उसका कोई व्यापारिक संबंध नहीं, वह प्रस्फुटित होता है भीतर से। ऐसे ही तुम्हारा गाना, तुम्हारा जप और बाबा जी का गाना, बाबा जी का जप, ये दो अलग अलग बातें हैं। तुमने अभी मंजिल को पाना है, बाबा अपनी मंजिल पा गए। तानसेन के जीवन में घटना घटी। अकबर पूछने लगा तानसेन से, 9 रत्नों में से एक रत्न था तानसेन। तानसेन, तुमको जिसने सिखाया वह भला कैसा गाता होगा?
अद्भुत, विलक्षण। क्या जवाब दूं, क्या बताऊं? कुछ नहीं कह सकता। उसका कोई पारावार नहीं। चलो, मैं भी सुनना चाहता हूं तुम्हारे उस्ताद का गायन। नहीं राजन, वैसे नहीं सुना पाएंगे। वह तो खुद भीतर से जब गुनगुनाते हैं तभी सुनना पड़ेगा। तो वह कब गुनगुनाते हैं यह तो मुझे भी नहीं मालूम, और यह तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम। हरिदास। तो फिर मेरे भीतर तो उत्कंठा है। हमें वहां चलना होगा, इंतजार करना होगा और सुनना होगा। वो कब मस्ती में गुनगुनाते हैं। मैं तो व्यापारिक कारणों से गाता हूँ, लेकिन वो जो गाते हैं वो कहीं और से गाते हैं राजा। वो कंठ से नहीं गाते, वो तो अस्तित्व से गाते हैं। वो जब गाते हैं हवाएं ठहर जाती हैं सुनने के लिए। सूरज ठहर जाता है, आसमान में पंछी स्टिल हो जाते हैं, दरखत झूमना बंद हो जाते हैं, उपवन के खिले फूल अपनी पंखुड़ियां वहीं समेट लेते हैं। वहां का सब आसपास का वातावरण एक परम स्टिलनेस के भीतर हो जाता है। विश्राम, ठहरना। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं तो चलो। 2 दिन 2 रात हरिदास की कुटिया के आसपास छुपते रहे, छुपाते रहे। हरिदास ने नहीं गाया, और एक दिन रात अर्धरात्रि को वो स्वर निकले भीतर से, और हरिदास की वो मधुर झंकार को सुन के अकबर जैसे किसी और लोक में पहुंच गया। अकबर तानसेन के पांव में झुक गया। ये करिश्मा है। मेरा चंचल मन ठहर गया इसे सुन के। बाबा ऐसे गाते हैं, वहां से गाते हैं, तुम्हारे कहने से नहीं गाते। उसकी इच्छा से गाते हैं, तुम्हारी इच्छा से नहीं गाते। वो कोई व्यापारी नहीं है, वो तो मस्ती में झूमते हुए गाते हैं। वह सारी जपजी उनके भीतर से प्रस्फुटित हुई है। इसलिए वो कहते हैं, जिसे ए लिखे तिसे सिर ना, जिव फुरमाए तिव तिव पा। जब उसकी स्फुरना जैसे जैसे हुई मैंने वैसे वैसे लिख दिए। इसे आप मेरे अक्षर मत मान लेना। वह संगीत जब ऊपर से उतरता है तो किसी को बता के नहीं आता। एक दू जीभू लख हुई, यह जप के बारे में शब्द है। आपकी बात करते हैं, खुद की बात नहीं करते बाबा। खुद तो जब भी करेंगे, लेकिन तुम्हारे तल और उनके तल में फर्क पड़ जाएगा। तानसेन के भीतर से और हरिदास के भीतर से जहां से उपजा ये मधुर संगीत, वो तलों का फर्क है। कंठ दोनों के अद्भुत हैं, लेकिन तलों का बहुत फर्क है। जिस तल से हरिदास ने गाया वो ईश्वरीय तल, और जिस तल से तानसेन ने गाया
वह संसारिक तल। इसलिए तानसेन अपने गीत का दाम मांगते हैं। हरिदास अपने गीत का दाम नहीं मांगते। हरिदास को दाम पहले मिलता है सुकून, और उस सुकून से गाते हैं, गायन निकलता है। आज जो व्यापारी स्टेज सजाए बैठे हैं, उन्हें दाम की आकांक्षा है। कबीर को दाम की आकांक्षा नहीं। वह तो अपना दाम चदरिया बुन के निकाल लेते हैं। नानक तो अपना दाम खेती करके जुटा लेते हैं, शरीर को पालन हेतु। लेकिन आपसे दाम नहीं मांगते, बल्कि आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे बहुत से व्यक्ति कहते हैं, आप इतना सूक्ष्म ज्ञान देते हैं, बाद में धन्यवाद मत किया करो हाथ जोड़ के। आपको क्या पता, दान लेने वाला ना हो तो दान देने वाले का मुखड़ा देखना होगा। वह बहुत अपने आप को असमर्थ पाएगा। वो दाता मौजूद, याचक नहीं है, किसे दूं, कोई ग्रहण करने वाला नहीं। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने सुना, इतना वक्त जाया किया, आपका धन्यवाद। एक दू जीभो लख हैं, एक जीभ से हम नाम गुनगुनाते हैं। नाम चाहे कोई हो, बाबा ने यहाँ नाम दे दिया जगदीश। एक दू जीभो लख हैं, अगर एक जीभ के बजाय आपको नाम सुमरण करने के लिए, जप करने के लिए लाखों जीभें मिल जाएं, लख हुए लख 20, और लाख छोड़िए 20 लाख जीवाएं मिल जाएं उसका नाम, उसका जप सुमरण के लिए। लख लख गेड़ा आख्याई एक नाम जगदीश, और वो 20 लाख जीवें लाख लाख बार उस जगदीश के नाम का उच्चारण करें। अब समझिए, यहां बात टर्न होगी। आपके व्याख्याकार यहां सांस थाम लेंगे। आपकी व्याख्याकारों में फर्क है। बाबा तो ठीक कह गए जो कह गए, व्याख्या ठीक से नहीं हो पाई। एक दू जीभो लख हुई, लख हुई लख 20, लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश। एक से लाख, लाख से 20 लाख, और 20 लाख से लाख लाख बार एक एक जीवा से आपने उस जगदीश के नाम का स्मरण किया। मिलेगा वो फिर भी नहीं, ये कहते हैं बाबा। कितने ही जप कर लीजिए, एक जीव को छोड़िए, लाख भी मिल जाएं और 20 लाख भी मिल जाएं, और एक बार की जगह लाख लाख बार एक एक जीव से उसका नाम स्मरण हो, जप हो, तो भी वह नहीं मिलेगा। जब से वो मिलता ही नहीं। एक दू जीभो लख हुई, लख हुई लख 20, लख लख गेड़ा आंखें एक नाम जगदीश। उस जगदीश के नाम का, उस जगत के ईश का, जगत के परमात्मा का, मालिक का नाम आप जपते रहो। लाख लाख जीवों से, 20 लाख जीवों से लाख लाख बार जपते रहो, वह न मिलेगा। बड़ी अद्भुत व्याख्या है।
मात्र जप से नहीं मिलता। फिर आप कहेंगे बाबा उसके नाम का बखान करते हैं, यही वही हरिदास और तानसेन वाली बात। आपकी मजबूरी है, आपको कुमार्ग पर डाल दिया गया। 5 नाम जपो, 1 नाम जपो, 20 नाम जपो, सहस्र नाम जपो, आप नामों में उलझ के रह गए। हालांकि आप जानते हो ये नाम हमारी ही परिकल्पना है, हमने ही ईजाद की है, हमारी ही व्यवस्था है। ये लिपियों के अक्षर हमने ही बनाए हैं, कैसे डालने हैं वो भी हमने ही ईजाद किया। कितनी भाषाएं हैं धरती पर, इस पर ईश्वर ने कौन सी लिपि बनाई? चीनी कहेगा चीनी, हिंदू कहेगा संस्कृत, सिख कहेगा गुरुमुखी, अंग्रेज कहेगा इंग्लिश। परमात्मा ने बनाई, इसी बात का झगड़ा है। ये भाषाओं का झगड़ा नहीं है, ये अहंकारों का झगड़ा है। वह कहता है मेरे वाला नाम ईश्वर ने दिया, इस्लाम कहेगा मेरे वाला नाम ईश्वर ने दिया, अंग्रेज कहेगा मेरे वाला नाम ईश्वर ने दिया, सिख कहेगा मेरे वाला नाम ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने कोई नाम नहीं दिया, कोई किताब नहीं लिखी। तुम कहोगे वेद ईश्वर ने लिखा, इस्लाम कहेगा कुरान ईश्वर ने लिखा, ईसाई कहेगा बाइबल ईश्वर ने लिखी। सभी धर्म अपने अपने धार्मिक ग्रंथ ईश्वरीय संरचना बता देंगे। यही झगड़ा है। तुम कहते हो ये गर्दनें कटती हैं, लहू बिखरती हैं, क्यों? ये कारण आपको बतला दिया। कारण अहंकार है। मैं ऊंचा, संसार में नंबर 1, संसार में बड़ी गद्दी वाला, संसार में बड़े नाम वाला, ज़्यादा फॉलोवर्स, ज़्यादा श्रोता, नंबर 1 होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए। ये अहंकार की अंकाक्षा है। अहंकार 2 नंबर पर रहना ही नहीं चाहता। लख लख गेड़ा आंखें, एक नाम जगदीश। आपने अर्थ का अनर्थ कर लिया। ऐत राह पति पवड़या, चढ़िए हुई 21। बड़े सुंदर शब्द है। इस पति के रास्ते पर, पति परमात्मा, ऐत राह पति पवड़या, परमात्मा की पति की पौड़ियों पर चढ़कर। ये जो पौड़ियां पति तक जाती हैं, परमेश्वर तक जाती हैं, उस जगदीश तक जाती हैं। चढ़िए हुई 21, बड़ा प्यारा शब्द है। बड़ी उलझन पड़ी। मैं 1999 में एक धर्म सभा को संबोधित कर रहा था। वहां 21 शब्द पे झगड़ा पड़ गया। सभी शास्त्रकार अपने अपने शास्त्रों का हवाला देने लगे। मैं भी वहां आराम से बैठा था। मुझे आमंत्रित किया गया था। हालांकि बोलने वालों में मैं शुमार नहीं था, सुनने वालों में शुमार था। मुझे बुलाया ही इसलिए गया था, सुनने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए। प्रत्येक धर्म यही व्यवस्था कर रहा है।
हमारी संख्या बढ़ जाए। तभी तो हिंदू को ईसाई और मुसलमान को हिंदू और ईसाई और एक धर्म को दूसरे धर्म में तब्दील करने के योजनाएं बनती हैं, बजट खर्च किए जाते हैं। क्या होता है? असल तो बन ना सके, नकल ही बना लो। संख्या के आधार पे वोटिंग होगी तो जीत जाएंगे। ईसाई कितने, मुसलमान कितने, हिंदू कितने, सिख कितने, अब देख लो कितने। तो हम नंबर वन की होड़ यहाँ भी रहती है, और इसे आप धर्म का मार्ग कहते हैं। एक बात ध्यान से सुन लेना, जहाँ नंबरों की होड़ हो, 1 2 4, वो संसारिक होता है रास्ता, वह पारमार्थिक रास्ता नहीं होता। जहां संख्याओं की गिनती होती है, वो रास्ता सांसारिक होता है। संख्या ही संसार का एक रंग है, अन्यथा वह सृष्टि का रचयिता तो असंख्य है। ऐत राह पति पवड़या, इस परमात्मा के राह पर, इस पति के राह पर। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया बाबा ने। ऐत राह पति पवड़या, चढ़िए हुई 21, और इन राहों के ऊपर चढ़ो, इस पौड़ी के ऊपर चढ़ो अगर पति तक पहुंचना चाहते हो तो। इसलिए बाबा ने जपजी साहब के श्लोकों को नाम दिया पौड़ी। पौड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी जिसके ऊपर चढ़कर 21 हो जाते हैं हम, 21। अब ये 21 का क्या अर्थ है? ऐत राह पति पवड़या, इस राह पर, पति के इस राह पर सीढ़ियां चढ़ के, पौड़ियां चढ़ के, चढ़िए हुई 21। ये 21 क्या है? 21 होना है। 21 होने के लिए सारा तंत्र, सारा मेथड, सारी विधियां 21 होने की हैं। ये 21वां कौन? ये 21 काहे को होना? इक्कीस शब्द सांख्य दर्शन के कपिल से आया। उसने 21 का इजाद किया। पांच तत्व, अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। और 5 तत्वों के भीतर सूक्ष्म तत्व भी हैं। और 5 कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, स्वाद, जीभ। 5 इंद्रियां जो 5 तरह की रसों का आस्वादन करते हैं। रस, रूप, सुगंध, नाद, और ये 5 के भीतर
5 सूक्ष्म इंद्रियां, बाहर की कर्मेंद्रियां, और इनके भीतर आंख देख ना सकेगी अगर सूक्ष्म आंख ना होगी तो, कान सुन ना सकेगा अगर श्रवण इंद्रिया ना होगी सूक्ष्म, आंख देख ना सकेगी, आंखें होते हुए भी अगर सूक्ष्म देखने वाली इंद्रिया ना होगी, सूक्ष्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें होती हैं लेकिन आंखों का प्रोजेक्शन दिमाग पर नहीं जाता, आंखें होते हुए भी देख नहीं सकते, आंखें बड़ी सुंदर होती हैं उनकी लेकिन वो देख नहीं सकते। कारण कारण वो ज्ञानेंद्रिय नहीं होती जिससे आंख देखने में योग्य होती है, सूंघने में योग्य होते हैं, सुनने में योग्य होती हैं, ये सबकी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय हैं। ये स्थूल, वो सूक्ष्म। पांच तत्व, 5 तत्व के भीतर 5 सूक्ष्म तत्व जिन्हें तन मात्रा कहा गया कपिल के द्वारा। 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व, 5 तत्वों के भीतर 5 सूक्ष्म तत्व जिन्हें तन मात्रा कहा गया, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये कितनी हुई? 20। 5 तत्व, आकाश, पानी, वायु, अग्नि, धरती, और 5 इनके भीतर। अब आप कहोगे इनके भीतर, इनके भीतर सूक्ष्म, हाँ हाँ हाँ, ये धरती जो आप देख रहे हो, ये जल जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, इस जल के भीतर जो असली जल है वह आपने कभी देखा ही नहीं। इस वायु के अंदर जो असली वायु का भीतरी तत्व है वो आपने देखा नहीं, वैज्ञानिकों ने आज देख लिया है। और आप जिसे ठोसत्व कहते हैं, मैंने आपको एनलाइटनमेंट का एक स्वयं का अनुभव बताया था। दीवारें खो गईं, महल खो गए, पत्थर खो गए, चांद खो गया, तारे खो गए, धरती खो गई, आसमान खो गया, मंदिर खो गया, गौशाला खो गई, बाबा धर्मदास की समाधि खो गई, असल सामने आ गया। और इसी को ज्ञान कहते हैं। यह जो हम देख रहे हैं अज्ञान है, इसके भीतर जो चल रहा है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, वह ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान दिखाई कैसे पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा संबोधि की अवस्था में। ये जो आप देख रहे हो, दीवार, ये दरवाजे, ये खिड़कियां, ये जैसा आप देख रहे हो ठोस,
वैसा है नहीं। इसलिए शंकर ने इसे मिथ्या कहा। ये जैसा दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। आज तो वैज्ञानिक भी कहने लगे कि ये जो तुम्हें दिखाई पड़ता है इतना ठोस तत्व, ये ऐसा नहीं है, बस आप देख नहीं सके। इन्होंने यंत्रों से देख लिया, देखा यंत्रों से ही है, लेकिन यंत्रों से आगे की चीज इन्होंने भी नहीं देखी, बस उसको तो कभी देख भी नहीं पाएंगे। अभी पीछे कुछ वर्ष पहले यह खबर आई कि वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल को खोज निकाला। खबर मेरे पास भी आई, मैंने कहा असंभव। कोई भी बाहरी यंत्र संयंत्र उस गॉड पार्टिकल को नहीं देख सकेगा, क्योंकि उसको देखने के लिए एक ही व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था। तुम्हारी कोई दूरबीन, तुम्हारा कोई यंत्र उसको नहीं देख पाता। तुम उसके बाहरी स्वरूप को तो देख ही रहे हो, यह ईश्वर का बाहरी स्वरूप है। यह दीवार, यह चंद्रमा, यह सूर्य, यह वायु, यह तत्व, ये सब उसके बाहरी स्वरूप है। लेकिन जैसे तुम देख पाते हो वैसे ये है नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हम अज्ञान में जी रहे हैं। जब तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम्हें सत्य दिखेगा। और सत्य क्या है? ये दीवार दीवार नहीं है। यद्यपि अगर आप इसके अंदर माथा ठोकोगे तो लहू निकलेगा, लेकिन फिर भी देखने वालों ने कहा जगत मिथ्या, भ्रम है जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, जैसा दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। अब इस शिथिल दीवार को, इस शिथिल दरवाजे को आप कहोगे मैं कोई अंधा हूं, मैं देख रहा हूं, दीवार है, ठोस है, लाख तर्क दे दोगे और वो तर्क सही भी है। मारो घूंसा इसके, दर्द आपको होगा। ये देखो ठोस नहीं है, तुम कहते हो ये है ही नहीं, लेकिन सत्य यही है कि ये है नहीं। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये है नहीं। ये जगत का एक अंश है, अंग है, लेकिन वास्तव में ये जैसा दिखता वैसा नहीं। अब तो वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि पानी पानी नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये दीवार जैसी तुम्हें रेत, मिट्टी, सीमेंट से बनाई हुई, ये लेंटर जैसा तुम्हें सरियों से, सीमेंट से बनाया हुआ लगता है वैसा है नहीं। जब वैज्ञानिक इसके भीतर गहरे संयंत्रों से झांकता है तो उन्हें दिखता है कि इनके भीतर है एटम, और एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इतनी तेज गति से गति हो रही है इनके भीतर दीवार में, जो आप अपनी आंख से देख नहीं सकते। इन्होंने देखा तो इन्होंने खोजा, और खोजा तो एटम की खोज हुई, और एटम की खोज हुई तो एटम बम बना जिसने विनाश किया, और एटम की खोज हुई तो परमाणु संयंत्र लगे ऊर्जा के। भयंकर ऊर्जा का भंडार है ये, भयंकर ऊर्जा। पल झपकते ही हिरोशिमा नागासाकी राख में तब्दील हो गए, लाखों जानें चली गईं। क्या था वो?
एक छोटा सा एटम बम पलक झपकते कितनी देर होती, तबाह हो गया सब कुछ। ये पत्थर, ये पेड़ पौधे, ये चलते फिरते आदमी, ये दरिया, कुछ न बचा, सब स्वाहा। उनके वास्तविक स्वरूप गायब कर दिए एटम बम ने। जिन्हें आप कहते हो कि दीवार है, इन आंखों से दीवार मालूम पड़ती है बिला शक, लेकिन जैसी दिखाई पड़ती वैसी है नहीं। यहीं आप गलती खा जाते हो। तो पूछते हैं कि इसके भीतर तन मात्रा सूक्ष्म क्या है। ये सूक्ष्म तन मात्रा यही है जिससे एटम बम बनाया गया। ये दीवार दीवार नहीं है मिट्टी और ईंटों की और सीमेंट की। ये लेंटर लेंटर नहीं है। इनके भीतर जो तेज गति हो रही है उन एटम्स की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के विद्युत गति से हो रही है। विद्युत ही है, ऊर्जा ही है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील पर सेकंड। एक सेकंड में 1,86,000 मील, एक सेकंड में। और ये गति इस दीवार के भीतर हो रही है। ये गति तुम्हारे लेंटर जो सरिये डाले हैं आपने लोहे के, उसके भीतर हो रही है, निरंतर हो रही है। कहां से मिलती है इनको ऊर्जा? एक वैज्ञानिक मुझे मिले, मुझे कहने लगे कि आप कहते हो कि साइंस नास्तिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इन्वेंशंस किए जाते हैं हम आस्तिक हुए चले जाते हैं। इसलिए मरते वक्त एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वह परमात्मा इज नॉट ओनली अननोन, अज्ञात ही नहीं है, बट आल्सो अननोवेबल, वह अज्ञेय भी है, कभी जाना नहीं जा सकेगा। वो कहता कि जैसे जैसे हम खोज कर रहे हैं और उस ईश्वर की अपार कृपा और अपार शक्ति उद्घाटित हो रही है, वैसे 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 हमारी गर्दनें झुक जाती हैं, न्यों जाती हैं, निम जाती हैं परमात्मा के आगे, उस अज्ञात शक्ति के आगे, हालांकि हम उसे जानते नहीं। जैसे जैसे हम नई चीजों का आविष्कार करते जाते हैं, ईश्वर की सत्ता की और विराटता और घनता हमारे सम्मुख आ जाती है। ओह, तेरी सृष्टि के भीतर इतना कुछ छिपा था, ये भी था। आज हम यहां से व्हाट्सएप कर देते हैं, लाखों मील दूर जाकर मोबाइल के अंदर वही वही रंग, वही रूप, वही आकार, वही अक्षर सेम छिप जाते हैं। अब पढ़ो पूरी की पूरी चिट्ठी। वो वक्त चले गए जब 6 महीने में एक राज्य से दूसरे राज्य तक एक पत्रिका पहुंचा करती थी। वो वक्त गए। आज तो जो तस्वीर आप भेजोगे हूबहू उसके रंगों समेत यह ईश्वर की सृष्टि में मौजूद था, तभी तो खोज लिया गया। मौजूद ना होता तो खोजते कैसे? अगर खोजा तो ये मौजूद था, तभी खोज लिया। अगर पानी के भीतर 2 तत्व हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ना होता तो आप खोजते क्या खाक? वो थे तो आपने खोज लिए। यह प्रभु की सृष्टि में विराजमान था।
यह बेतार की ध्वनि, कोई तार नहीं, यहां से आप बोलते हो, नंबर लगाते हो, कोड लगाते हो, वहां जाकर बेल बजती है, आपकी आवाज यहां से जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। इतनी फोटो गई, कितनी फोटोआं आदान प्रदान होती हैं, अनंत अनंत फोटोज आदान प्रदान होती हैं प्रति पल संसार में, एक दूसरे से देखिए टकराती नहीं। अद्भुत व्यवस्था है। तभी तो बाबा ने कहा कि तेरी क्या महिमा गाऊं, तेरी क्या श्लाघा करूं, तेरी विराटता का कोई और छोर नहीं, कोई शब्द नहीं। ये लिपियां तो हमारी बनाई हुई हैं, तुझे क्या नाम दूं। इन लिपियों से तेरी श्लाघा हो सकेगी, नामों को बदलने से कोई पहुंच जाएगा तेरे तक, लेकिन अफसोस ये दुनिया इन्हीं मूढ़ताओं में आज तक उलझी हुई है। 8वीं 10वीं शताब्दी में अगर उलझी रहती तो बात ठीक। आज वैज्ञानिक युग में भी आज 5 नाम दिए जा रहे हैं, हद हो गई। वैज्ञानिक युग में भी ओंकार का जप मुख के द्वारा हो रहा है। और बाबा ने जप जी साहब का पहला अक्षर बोला एक, वो ही है एक ओंकार, और उसका नाम है ओंकार की ध्वनि। नाम नहीं, लिपि नहीं, बोले ही नहीं जा सकती। उस ओंकार की ध्वनि की आप कभी भी नकल न कर पाओगे। हूबहू उच्चारित करके, कितना ही बड़ा मिमिक्री करने वाला हो, आप उस ओंकार की ध्वनि को हूबहू ना बोल पाओगे, तुम्हारा कंठ जवाब दे देगा। वो अद्भुत ध्वनि है जो हमारे भीतर गूंज रही है। जहां से डुबकी लगा के बाबा अभी अभी आए और उन्होंने पहला पहला शब्द जप जी का बोला, एक ओंकार। वह एक है और ओंकार उसकी ध्वनि है। उसका स्वरूप भी बतला दिया बाबा ने, और देखिए हर जगह मौजूद है। अस्तित्व का जर्रा जर्रा गा रहा है एक ओंकार, ओंकार जर्रा जर्रा गा रहा है। अभी तो वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के भीतर ओंकार की ध्वनि रिकॉर्ड की। अब और बाबा कितनी शताब्दियों पहले, 500 वर्ष से भी ज्यादा पहले बतला गया कि ये ओंकार की ध्वनि है, वो उसका अस्तित्व की ध्वनि नाद का रूप है और वह ओंकार जैसी लगती है। रात के सन्नाटे को देखना, थोड़ी सी विकृत हटके है आवाज, लेकिन कहां से आ रही है ये निरंतर आवाज। मुझे रोज फोन से भी आते हैं, बाबा ये ध्वनि रोकना चाहें तो भी नहीं रुकती। नहीं रुकेगी, जब प्रकट नहीं हुई थी तब भी हो रही थी, बस तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था। जैसे आप बाजार में सन्नाटे की आवाज नहीं सुन सकते, शोरगुल में सन्नाटे की आवाज खो जाती है, यद्यपि वह मिट नहीं जाती, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। जैसे ही वीरान जगहों पर जाओगे, सन्नाटे की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। सब जगह हो रही है, चंद्रमा, आकाश, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब पर ये आवाज गूंज रही है ओंकार की, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। कौन सी वो जगह है जहां ये नाद सुनाई नहीं पड़ता, जहां ये नाद बज नहीं रहा।
वाजे नाद अनेक असंख्या केते बावण हारे। केते राग परी स्यों कहिण केते गावण हारे। कितने हैं ये गाने वाले, कौन गा रहा है इसे, कौन बजा रहा है इसे, कौन प्रकट कर रहा है इसे, कोई प्रकट नहीं कर सका। यह उसकी सहस होने की ढंग है। ईश्वर के होने का ढंग क्या? ओंकार। इसलिए सभी धर्मों ने इस ओंकार की ध्वनि को सुना, स्वीकार किया। किसने आमीन कहा, आमीन ओम के साथ, किसने ओम कहा, किसने ओम कहा, किसने ओमनी कहा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट। यह ओम की सुनी हुई ढंग ढंग की आवाज सुनने में फर्क पड़ जाता है। सुनाई पड़ने की क्षमता सभी की अलग अलग होती है। वृद्ध आदमी को थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता है, बच्चे को घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। सबकी क्षमता है, जिसकी जैसी क्षमता थी उसने वो नाद वैसे ही सुना। ईश्वर के अस्तित्व की आवाज, इसे बांगे इलाही भी कहते हैं। यही है बांगे इलाही। और वहां पहुंचकर आपको पता चलेगा। वो है 21। ये 20 मैंने गनाया। 5 तत्व, 5 सूक्ष्म तत्वों के भीतर तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, जो इसके भीतर ज्ञान 20, और 21वां ऐत राहपति पवड़या चढ़िए हुए 21। ये 21 शब्द कपिल से आया, सांख्य दर्शन में आया। ये इन पति की पौड़ियों पर चढ़कर, भूल जाओ जप, भूल जाओ तप, भूल जाओ कर्म, सभी कर्मेंद्रियों को, सभी ज्ञानों को भूल जाओ। ज्ञानेंद्रियों को छोड़ दो, कर्मेंद्रियों को छोड़ दो, जपना भी छोड़ दो। एक दूजी बो लक हुई, लक हुई, लक 20 लक लक गेड़ा आखें, एक नाम जगदीश एक राहपति पवड़या चढ़िए हुई 21। बाबा कहते हैं कि लाखों बार, लाखों जीवें आपको मिल जाएं और लाख लाख बार गेड़ा दे दे के आप उसका नाम स्मरण करो, वो नहीं मिलने को है। जपते रहो, वक्त बेकार हो जाएगा। ऐसा ही वक्त तुमने अतीत के जन्मों में बेकार किया है। इन कीट पतंगों के, इन गुरुओं को कीट पतंगा कहते हैं। आगे आएगा शब्द। ये आपको सिखाते हैं कि नाम जपो, और बाबा कहते हैं कि कितना ही नाम जपो। एक जीव की जगह लाख मिल जाए और 20 लाख भी मिल जाए, और 20 लाख को लाख लाख बार भी जपो, उस जगदीश के नाम को वो नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? 5 भौतिक, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इनको छोड़ दो। इनके पीछे की तन्मात्राओं को छोड़ दो। 10 छोड़ेगी। 5 कर्मेंद्रियों को छोड़ दो। आपकी कर्मेंद्रियों के कुछ करने से ये नहीं मिलेगा।
5 ज्ञानेंद्रियों को भी छोड़ दो। ये देखने के पीछे, आंखों के पीछे जो देखने की शक्ति है, छोड़ दो उसे। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 20 को छोड़ दो अगर 21 में होना है तो, अन्यथा जपते रहो। 20 लाख जीवों से लाख लाख बार जपते रहो, कौन रोकता है। लेकिन पाया, किसी ने पाया, कहानियों में पाया। कोई है जो कहे कि मैंने जप किया और मैंने पाया? कोई है? ध्यान किया और पाया, ये तो बहुत है। मस्ती में झूमे नाचे, ये बहुत हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जो 21 हो गए हैं। मीरा भी नाचती है, आप भी नागन डांस करते हो, लेकिन आपके डांस में और मीरा के डांस में बहुत फर्क है। मीरा 21 होके डांस करती है, वो डांस नहीं है, उसमें कोई कलाकारी नहीं है, उसमें कोई नृत्यांगनाओं जैसी कलाएं नहीं है, लेकिन फिर भी अद्भुत है। एक पांव उधर जाता है, एक पड़ता उधर है। ये चाल मस्तानी सिद्धों की, ये खुमारी की चाल है। ये जाम पी लिए हैं। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई, मधवा पी गई, बिन बोले, मधवा पी गई, बिन बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन बोले। बोलती बंद हो जाती है जब वो मदवा पी लेते। ये सूरत जब उस शब्द में मिल जाती है तो उसकी एक पहचान है, बताते हैं कबीर। ये ऐसा हो जाएगा जैसे समुद्र मदवा का पी लिया, और तुम भी रोज सुरत को शब्द में मिलाते हो, लेकिन मदवा कहीं देखने को मिलता नहीं आपके भीतर। माफ करना, आप शाम को आपके पांव मैखाने की तरफ उठते हुए मैंने देखे। कबीर के शब्दों से तुम्हारी कृत्य मिल नहीं खाते। वो बताते हैं तुम्हें होगा क्या। सुरत जब मदवा पी लेगी फिर क्या होगा। पांव उधर डालोगे इधर पड़ेगा, इतने मस्त हो जाओगे। इतने मस्त हो जाओगे कि आपको देह भान न रहेगा, समय भान न रहेगा, मैं कौन हूं कहां हूं नहीं पता चलेगा। तुम गुवाच जाओगे, पंजाबी का शब्द है। तुम लुप्त हो जाओगे, तुम खो जाओगे, और तुम्हें वक्त का आभास नहीं होगा। ऐसे पुरुष के पास जब जाओगे, वक्त बहुत दौड़ेगा, आप ठहरे रहोगे। वक्त का पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम ठहरे हुए हो।
जो वक्त के साथ दौड़ता है उसे वक्त का पता चलता है। जो ठहर गया, वक्त चलता रहेगा। परिधि पर तुम केंद्र में स्टिल बैठे रहोगे, ठहरे हुए, और तुम्हें वक्त कैसे गुजर गया, कब गुजर गया, नहीं पता चलेगा। जैसे प्रेमी प्रेमिका के पास बैठी होती, वक्त का पहिया घूमता है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका, हीर और रांझा उस केंद्र पर बैठ गए, उन्हें वक्त का पता नहीं चलता। रात गुजर जाती है, वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता। सारी रात गुजर जाती है, बैठे रहते हैं तसव्वुरे जाना किए हुए। वक्त का पहिया घूमता रहता है। प्रेमी प्रेमिका मदहोश होती हैं उस खुमारी को पीकर, उस मदवा को पीकर। सुरती मदवा को पी जाती है प्रेम में भी, क्योंकि वह प्रेम रूप ही है। सुरत कलारी भई मतवारी, मतवारी हो जाती है सुरती। मदवा पी गई बिन तोले, क्या तोल जोल करना, क्या पैग बनाना। हड़प लो, पी लो, जन्मों जन्मों से प्यासे थे, आज मैं खाना मिला समुद्र का। तो पहले तो तुम अंजलि बांध बांध के पीते हो, तसल्ली नहीं होती, फिर आप उसके भीतर ही डुबकी लगा लेते हो। इसे कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, उसके भीतर ही आप छलांग लगा लेते हो, गहरे उतर जाते हो, और फिर तुम मैं ही हो जाते हो। तुम मैं रूप ही हो जाते हो, तुम मस्ती ही हो जाते हो। ऐसा नहीं कि तुम में मस्ती आ जाती है, नहीं, तुम मस्ती ही हो जाते हो। मदवा ऐसी पी कि तुम मद ही हो गए। चढ़िए हो ये 21, ये 21 है जहां वाजे नाद अनेक असंख्या। ये पहचान बताई बाबा ने, इस पहचान को कसौटी पे कस लेना। अगर ये ना बजे तो आप समझ लेना कि राह गलत है। ये राह का मेजरमेंट है, ये माइलस्टोन है, इसे पहचानते रहना। वाजे नाद अनेक असंख्या, ये ऐसा कुछ है, ऐसा मधुर संगीत और वाद्य यंत्र बज रहे हैं। ये तुम्हें एक निशानी बताती गई, एक माइलस्टोन है रास्ते में परखने के लिए। मुझे लोग पूछते हैं बाबा मैं एनलाइटेंड हो गया कि नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं हो गया। मैं उनका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि भला कोई एनलाइटेंड हो जाए, हम मुझसे पूछेगा। वह तो बतलाएगा। तो माइलस्टोन बताते हैं बाबा, रास्ते में ये कुछ आएगा, इनसे पहचान लेना कि मैं कहाँ हूं। वक्त खो जाएगा, प्यार उमड़ उमड़ जाएगा, करुणा बह बह जाएगी, आनंद तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा घोर समुद्र के तूफान की तरह। तुम उसमें लिमट सिमट के रह जाओगे। तो ऐसा घेरेगा तुम्हारे प्राणों के कि तुम्हारे प्राण ही खो जाएंगे। वो 21 है। ऐत राह पति पवड़या,
इस पति के राह के ऊपर चलने से, पूड़ियाँ चढ़ने से तुम 21 हो जाओगे। देखिए, 21 होने के लिए 20 को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम तो 20 को पकड़े रहते हैं। हम तो माला को घुमाए चले जाते हैं, फिरकी बना देते हैं। घुमाओ और घुमाओ, जल्दी मिलेगा। दौड़ो और दौड़ो, धावक बनो, मैराथन के जीतोगे, जीत जाओ, सिकंदर बन जाओ, पृथ्वी के मालिक हो जाओ, बड़े से बड़े अमीर हो जाओ, सारी धरती अपने नाम करा लो, सारा द्रव्य इकट्ठा कर लो, दुनिया सभी मान सम्मान, बस एक ही धरती पे हुआ हूं मैं, मुझे ही लोग जाने, मुझे ही पहचाने। आज तक हुआ तो सिर्फ मैं हुआ। आप एक नंबर होना चाहते हो सदा के लिए, उसे ही अमरता कहते हैं। लेकिन तुम मूढ़ों को इतना पता नहीं कि जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वह अमर तुम पहले से ही हो। जिस आनंद की तलाश कर रहे हो वह आनंद स्वरूप तुम पहले से ही हो। कौन खोजे? कुछड़ कुड़ीत नगर टिंडोरा, तुम्हारी गोदी में लड़की है, नगर में ढिंडोरा पीट रहा हो। कहाँ गई मेरी बेटी? गुम हो गई, किसी ने देखी तो मुझे बतला देना। तुम खो गए हो, वही हो तुम जिसे खोज रहे हो। जैसे मृग वन में ढूंढता है, दौड़ता है, और तेज नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों? है नहीं वहां। जहां है वहां मिला ही हुआ है। बस ठहरो, ठहर के देखो भी तो। ठहर के देखोगे पाओगे। तो इन 20 को छोड़ना पड़ेगा। 5 तत्व, 5 तत्व के भीतर तन मात्राएं, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बड़ी तेजी से प्रकाश की गति से घूम रही हैं लगातार, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और देखिए, अगर ये स्टिल होती, घूमती ना होती इनके भीतर कोई चीज, तो कभी नहीं गिरती थी दीवार। तुम्हारा शरीर तभी मरता है अगर इनके भीतर लगातार ये गतिशील रहते हैं विद्युत की गति से हर वक्त। तभी तो घिसती है तुम्हारी ये काया। जब पृथ्वी, जल वगैरह का सभी संयुक्त रूप तो है ही, यह पंच महाभूतों का शरीर वही तो है जो दीवार है, जो सारी सृजना है। और इसके भीतर लगातार ये तन मात्रा, जिसे कहते हैं सूक्ष्म एलिमेंट। कपिल ने इस 21 का फार्मूला पहले दिया। पहले सांख्य के मानने वाले मुझे कमेंट करते हैं, जानने वाले कमेंट नहीं करते। जानने वाले तो जानते हैं मैं जो बोल रहा हूं वहीं पे आ जाऊंगा घूम फिर के। मानने वाले में इतनी धैर्य शक्ति नहीं होती कि वो ठहर जाएं, अगला शब्द भी सुन लें। सांख्य के कपिल मुनि ने ये 21 का सिद्धांत दिया और बाबा ने कहा, ऐतराहपति पवड़िया चढ़िए हुई 21 होना है तो 20 को छोड़ना पड़ेगा। न धन इकट्ठा करना है, न पदवी इकट्ठी करनी है। ये 20 छोड़ने पड़ेंगे। आंख और आंख के ऑब्जेक्ट्स, कान और कान के ऑब्जेक्ट्स, स्पर्श, त्वचा और स्पर्श के ऑब्जेक्ट्स,
ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय और ये तत्व और भीतर की तन मात्राएं, ये 20 छोड़ने पड़ेंगे अगर 21वां होना है तो। लेकिन आप तो छोड़ते नहीं, आप तो ज्यादा इकट्ठे किए जाते हो। वक्त करीब आ गया, जिंदगी भर में कुछ नहीं मिला, अब थोड़ा सा तेज दौड़ लो, शायद कम दौड़ लगाई। इसलिए बुढ़ापा आते आते व्यक्ति ज्यादा लालची हो जाता है। यहां से भी खींच लूं, वहां से भी खींच लूं, वहां से भी खींच लूं, तुम्हारा सब खींचा खूंचा पहले का भी जो जोड़ा सब बेकार हो जाएगा। कितना ही अब भी जोड़ लो, तुम्हारा रास्ता गलत है। जो तुम्हारा हो ना सकेगा उसे तुम जोड़ रहे हो, जो झटके से गिर जाएगा उसे तुम जोड़ रहे हो, जो छीन लेगा कोई आके उसे तुम जोड़ रहे हो। ऐतराह पति पवड़िया चिड़िए हुई 21, सुन गल्ला दरबार की कीटा आई रीस। ये शब्द बड़ी चोट की है बाबा ने। गहरी से गहरी चोट गुरुओं के ऊपर, नकली गुरुओं के ऊपर। सुन गल्ला आगास की, उस परमात्मा की बातें मनमोहक, सुंदर, हर लेने वाली चित्त को, ये चित्त चुराने वाली बातों को सुन के, सुन गल्ला आगास की कीटा आई रीस। इन गुरुओं को वो कीट पतंगे कहते हैं, कीड़े मकोड़े। बड़ा सुंदर शब्द, छोटी सी मात्रा में बिना किसी का नाम लिए बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से फरमाया। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। अब देखिए बाबा अंत में निचोड़ बड़ा प्यारा निकालते हैं। अंत में जो निचोड़ निकालते हैं वो लाजवाब है और वही सही जवाब है तुम्हारे प्रश्नों का। आप उसी को चूक जाते हैं, बाकी सभी की व्याख्या कर लेते हैं, व्याख्या भी उटपटांग कर लेते हैं, लेकिन चलो आखिर में आके तुम अचूको। ऐतराह पति पवड़िया चिड़िए हुई 21। अगर 21 होना है, वहां तक पहुंचना है जहां वाजे नाद अनेक असंख्या, तो इन 20 को छोड़ना पड़ेगा, सभी तत्वों को और सभी तन मात्राओं, सभी कर्मों को और सभी कर्मेंद्रियों और सभी ज्ञान को। तुम तो भरे जाते हो ठूस ठूस के दिमाग में कर्म ज्ञान को। मैंने किया, ये मैंने किया, ये ज्ञान मेरा, ये मैंने खोजा। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सांख्य कहता है कि इन 20 को छोड़ो अगर 21वां पाना है तो। कपिल का यह सिद्धांत लाजवाब था। सभी लाजवाब चीजों को शिष्य बिगाड़ देते हैं, एक को नहीं, सभी जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए, अनुकरणीय महापुरुष हुए, उनकी बातों का बिगाड़ लिया गया, बतंगड़ बना लिया गया। अगर ये 21 हो गए होते इनको मानने वाले, तो ऐसे संसार में भौंकते ना फिरते। इक्कीस हुए नहीं। तो बाबा ये कहते हैं ऐतराह पति पवड़िया, पति की इस रास्ते के ऊपर चल के पौड़ियां चढ़कर 21 हुआ जा सकता है। कैसे? इन 20 को छोड़कर। जाप छोड़ो,
लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। स्पेशल जाप का जिक्र किया जहां। क्यों? जाप में उलझे हुए हम लोग हैं। कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, सुघटना हो जाती है, हम खुशी के मारे या भय के मारे या डर के मारे नाम जाप शुरू कर देते। राम 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 राम, राधे राधे राधे। और बाबा कहते हैं कि तुम्हें 20 लाख जीवें मिल जाएं और लाख लाख बार एक एक जीव से आप उसके जगदीश के नाम को दोहराओ तो भी नहीं मिलेगा, छोड़ना पड़ेगा आखिर में, इससे मिलता है ही नहीं। ऐतराहपति पवड़िया चढ़िए हुई 21, सुन गल्ला दरबार की केटा आई रीस। दरबार की बातें सुनकर ये बाबा जो बात बता रहे हैं, इस सांख्य ने जो बात बताई, जो वेदांत ने जो बात बताई, जो वैशेषिकी ने, न्याय ने, मीमांसा ने बात बताई, उन बातों को सुनकर कीटों को रीस आ गई। हम भी इतनी ऊंची चेयर के ऊपर बैठकर पुजवा लें खुद को, और पुजवाने बैठ गए। ये लो उठाओ, तुम ये करो, तुम ये करो। कन्ना बत्ती कुर्र, एक कन्ना बत्ती कुर्र के अंदर आप सारी जनता उलझ के रह गई। ये कन्ना बत्ती कुर्र, ना ये बंद करते हैं, ना तुम जपना बंद करते हो। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। अब रस बताते हैं बाबा जो बोले। इस 32वीं पूड़ी का रस बताते हैं बाबा आखिर में आके। पहले आपको सारी बात समझा दी। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। गुरुओं को, वो झूठे गुरुओं को वो कीड़े मकोड़े बताते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि ऊंचा सिंहासन मिल जाएगा तो क्या खाक मिलेगा। उसके आनंद की एक बूंद तुम्हारी यहां की महके समुद्रों के बराबर कहीं नहीं भिड़ेगी। उसके आनंद के समुद्र की एक बूंद आपके यहाँ के मैखानों के समुद्रों से भी बड़ी ज्यादा आनंददायी है। सुन गल्ला आकाश की। अब ये सच तो बन नहीं सकते, 21 तो हो नहीं सकते, इसीलिए 21 होने का भ्रम ही फैला दो। करो मेकअप। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। कीड़ों मकोड़ों को रीस आ गई। कीड़ों मकोड़ों ने ड्रामे रचने शुरू कर दिए। कीड़ों मकोड़ों ने असली बनने का कवायद शुरू कर दिया। मैं भी गुरु, मैं भी गुरु, जैसा तेग बहादुर के वक्त हुआ। वो कीटों की रीस थी। और एक बात में, ये धरती जब से उत्पन्न हुई, ज्ञान जब से प्रचारित हुआ शुरू हुआ, ये सदा से परंपरा है। भगवान महावीर के वक्त कितने व्यक्ति थे जो दावेदार थे, मैं गुरु, मैं गुरु। मखली गोसाल कहता था मैं गुरु, और उसे सदा ही इस बात की पीड़ा रही कि योग्य तो मैं था। अहंकार सदा ही ये कहता है कि योग्य तो मैं था, मुझे गलत रेफरी ने गलत फैसला दे दिया। धावक तो मैं था, पांव तो मेरा पड़ा था, लेकिन रेफरी ने गलत फैसला दे दिया। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। जो कहते हैं कि ये जो बैठे हैं तख्त पोस लगाए, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये रीस कर रहे हैं असली गुरुओं की। और वह गुरु तो मिट के पाया जाता है, वह गुरु तो 20 को छोड़कर पाया जाता है। लेकिन ये तो अपनी 20 नहीं, ये तो 20 लेते हैं।
ये तो तय कर देते हैं 20 को आप छोड़ो, ये फीस बताओ कितनी, और कुछ बतियाएंगे फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर काफूर हो जाएंगे। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। आगे शब्द, इस शब्द को कहकर मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नानक नदरी पाइए। पहले शब्द में बाबा बड़े तीखा प्रहार किया है नकली गुरुओं पे। वो कहते हैं कि इनको बैठकर अपने भीतर झांकना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ठीक है। ये गुरु हैं, 21 हो गए हैं, लेकिन कौन पूछे? ये प्रश्न खुद से आत्म विश्लेषण कौन करे? एक शब्द आता पतंजलि के योग में, स्वाध्याय, और स्वाध्याय में ये शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। वह स्व अध्ययन है ही नहीं, शास्त्र तो पर है, पराध्ययन करते हैं, ये स्वाध्याय नहीं करते। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये स्व अध्ययन कहाँ करते हैं? ये पर अध्ययन करते हैं। शास्त्र भी तो दूसरा ही है। स्व का अध्ययन, स्व का खोज कब किया इन्होंने कि मैं हूं कौन? यह पर अध्ययन करते हैं और कहते हैं हमने स्वाध्याय किया। सभी गुरुओं की मिट्टी पलीत कर दी इन्होंने, नकली गुरुओं की। बाबा ने एक शब्द में, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। ये रीस करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, वैसे ही सब कुछ डाल लेते हैं पोशाक। हंसो मत। कीटा आई रीस, ये रीस करते हैं। नानक नदरी पाई है। तुम 21 नहीं हो सकोगे, अपने प्रयासों से तुम 21 नहीं हो सकोगे। तो बाबा कहते हैं 21 होने का प्रयास मत करना। यद्यपि ये धर्म तुम्हें सिखाएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो, ये जप लो, ये दान, ये पुण्य, ये पूजा, ये पाठ, ये हवन, यह शास्त्र, वह शास्त्र। अगर तुमने 21 होना है तो ये तुम्हें ये सिखाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इनसे भी तुम 21 नहीं हो पाओगे। 20 को छोड़कर भी तुम 21 नहीं हो पाओगे, तो 21 तुम कैसे हो पाओगे? नानक नदरी पाई है, उसकी नदर के बिना, उसकी नदर के बिना तुम 21 हो ही नहीं पाओगे। जब वो चाहेगा तो तुमको हुई, ये तो बड़ी बेईमानी हुई, ये तो हमारे साथ विश्वासघात हो गया, ये तो हमारे साथ बड़ा प्रपंच रचा गया। ठगी, परमात्मा ठग है। हमने इतनी माला, दिन भर रात जागते रहे, ये अवेकनिंग ही तो था जो हम जागे। लेकिन बाबा कहते हैं जागे तो जागे, लेकिन ऐसे मिलेगा नहीं। सुन गल्ला दरबार की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है। उसकी नदर के बिना सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। कौवे को वो हंस बना देता है जब नदर करता है, वह बनाता है 21। तुम छोड़ छाड़ के भी 21 ना बना पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम छोड़ोगे और जाके कहोगे मैं ये छोड़ के आया,
मैं ये छोड़ के आया, मैं तो बचा ही रहेगा। मैंने फला नौकरी छोड़ दी, मैंने IAS ऑफिसरी छोड़ दी, छोड़ के भी तुम मैं को ही सघन करते हो। मैंने PM छोड़ा, मैंने CM छोड़ा, मैंने MLA छोड़ा, मैंने MP छोड़ा, मैंने राजनीति छोड़ी, मैंने घर परिवार छोड़ा, मैंने बाल बच्चों का त्याग कर दिया, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। छोड़कर भी तुम मैं को ही बड़ा करोगे। तुम्हारा होमे मजबूत हो जाता है। मैं तो IAS की नौकरी छोड़ के आया तुम्हारे लिए, और कुछ राजनीतिक कहते हैं कि हमने देश के लिए ये छोड़ दिया। ये छोड़ना भी होमे को बढ़ा गया भाई। यही बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम भी छोड़ दोगे लेकिन तुम्हारा होमे बढ़ जाएगा भाई। यही होमे खतरनाक है, यही विष की बेल है। इसे ही तो बचाना नहीं है, इसे ही तो मिटाना है, और यही बढ़ गया, छोड़ने से भी बढ़ गया। ऐसा कुफर कभी मत तोड़ना। लोगों को बेवकूफ बनाने की चालें हैं। निश्चित ही तुम्हारे आचरण को देखकर लोग तुम्हारे पीछे लगेंगे, लेकिन जिसमें प्रज्ञा होगी, ये शब्द मेरे ढंग से समझ लेना, निश्चित ही अनुकरणीय व्यक्ति के पीछे लोग उसके आचरणों को देखकर लगेंगे कि इसने इतना बलिदान किया, इसने इतना बलिदान किया, इतना छोड़ा। लेकिन बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा। बुद्ध इसका मुआवजा जनता से नहीं मांगते। जनता के आगे तो वो जाचक बन के खड़े होते हैं। भूख लगी है, कुछ दोगे खाने को? सम्राट अपनी ही प्रजा से मांग रहा है, दूसरे देश की से ही प्रजा इसकी ही है। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने इतना उपकार किया तुम लोगों पर, सत्य की खोज पे मैंने कपिलवस्तु जैसा विशाल साम्राज्य छोड़ा, इतनी प्यारी जनता को छोड़कर आया जिसके ऊपर मैं राज कर सकता था, राज करता था, छोड़ कर आ गया। सही छोड़ा तो उसने छोड़ा, यशोधरा को छोड़ा, राहुल को छोड़ा, सुद्धोधन को छोड़ा, प्रजा को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, हीरे जवाहरात खजानों को छोड़ा, जमीन को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, सब छोड़ा। और उसने कभी गनाया नहीं, कभी मुआवजा नहीं मांगा, कभी उसने फटिका नहीं लगाई कि पूर्व IAS। लोगों को आपको भी हंसना अच्छा लगता है। सुन गल्ला दरबार की, कीटा आई रीस। ये जो रीस करने से कीट पतंगे कहते हैं बाबा इनको, बड़ी दुर्गति की है। लेकिन ये ढीठ ऐसे के मानते ही नहीं। एक व्यक्ति यहां, मैंने कुछ दिन पहले ही सुना, वह प्रवचन कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे नाच रहा हो, नचनुआ। अरे भाई, मैंने बुद्ध को तो कभी ऐसा प्रवचन करते देखा नहीं, और किसी अन्य प्रवचनकर्ता को भी। महावीर भी बड़ी शांत सुंदर मुद्रा में बैठ जाते हैं, प्रवचन करते हैं। ये नचनुआ बनता है, कभी उधर कभी इधर कभी इधर। बाहर से ही तुम ठहर नहीं रहे, भीतर से क्या खाक ठहरोगे। इनके पोस्चर को देख लेना अच्छी तरह से सुनने से पहले। जब शरीर ही इनका शिथिर ना हुआ तो मन क्या खाक शिथिर होगा, और क्या खाक उस स्थिरता को
पहुंच पाए होंगे। जो लक्षण बताते हैं भगवान कृष्ण, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति रार्जवम आचार्यो उपासनम स्थैर्यम, यह लक्षण बताए। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। शरीर ही तुम्हारा शिथिल नहीं हुआ तो मन का खाक शिथिल हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने ज्ञानी के ये लक्षण बताए। नचनुओं की तरह कभी उधर कभी इधर, जैसे हम रामलीला में माइक बदलते थे, ड्रामा था। नानक नदरी पाई है, बाबा कहते हैं, उसकी नदर के बिना, उसकी कृपा के बिना, और उसकी कृपा भी मांगो मत। मांगने से नहीं मिलता। बड़ा उल्टा उल्टा सवाल है। जैसे तुम पूरा कहते हो हम कर ही नहीं सकते, हम फिर मांगे, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, फिर ऐसा ही कर लें, मांगना शुरू कर दें। अगर कृपा से ही होता है तो नहीं, मांगने से नहीं देगा वो। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। तुम कृपा की मांग करोगे नहीं मिले। बड़े उल्टे उलझाए। मुझसे बहुत लोग कहते हैं बाबा आप गुट्ठियां मार के छोड़ देते, क्या करें, फंस जाते हैं हम लोग। अब मांगो भी मत, कृपा भी मत मांगो। चलो द्रव्य तो नहीं मांगा, छोड़ दिया, क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी, धन भी नहीं मांगा, पदवी भी नहीं मांगी, मान सम्मान सौहरत भी नहीं मांगी, कृपा तो मांग लें। अगर कृपा से ही नदर से ही ठीक होता है तो नदर मांग लें। अरे नहीं भाई, मांगने की व्यवस्था ही खत्म कर दो। नानक नदरी पाई है। नदर से तो मिलता है, लेकिन ये तुम्हारी मांगी हुई नदर से नहीं मिलता। यह बरसाई हुई नजर से मिलता है। जब वो बरसाता है नजर अपनी रहमत की, और वह किसके ऊपर बरसाता है पता नहीं। जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। किसके ऊपर नजर करनी है? जिसने सृष्टि का निर्माण किया। जा करता, वह करने वाला, करता उसे कहा बाबा ने। सिरठी को साजे, सृष्टि को साज रहा है जो, जिसने बनाई सृष्टि। आप पे जाने सोई, वह खुद ही जानता है किसके ऊपर नजर करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है। एंड ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट ऑल। उसको हम ललकार नहीं सकता। जा करता सिरठी को साजा, आप पे जाने सोई। वही जानता है किसके ऊपर नजर करनी है। लेकिन इतना पक्का है कि बाबा कहते हैं नानक नदरी पाई है, नजर से मिलता है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। ये नजर से मिलेगा जो उसे मंजूर होगा, जो खुदा को मंजूर होगा, जो उसकी रहमत का पात्र होगा। वो खुद बरसाएगा तुम्हारे मांगने से नहीं। तुम कटोरा मत उठा लेना भीख का, फिर आप रहमत मांगने लगोगे। नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। नहीं मिलेगी, ये भीख में भी नजर नहीं मिलेगी। अजीब, ये तो बड़ा निष्ठुर परमात्मा है जो मांगने से भी नहीं देता। बिन मांगे मोती मिले। ये शरीर तुमने मांगा था, ये हवा तुमने मांगी थी जिसके बिना तुम पल भर जीवित नहीं रह सकते। ये पानी तुमने मांगा, ये धरती तुमने मांगी, ये आकाश, ये अग्नि, ये तुमने मांगी। भीतरी संयंत्र की कोई भी अंश भर आपने मांगा, बिना मांगे दिया उसने। भीतर का सारा ताम झाम
तुम्हारे मांगने से नहीं दिया उसने। बिन मांगे मोती मिला, क्या क्या नहीं दिया उसने। ये पानी, ये हवा, ये पृथ्वी, ये अगर ना देता कितनी देर जिंदा रहते। और ये मांगने से दिया, बिन मांगे दिया। उसकी मेहर जा करता सिठी को साजा, आप पे जाने सोई वही जानता है क्या देना किसको देना। तुम मत कष्ट करना मांगने का, नहीं मिलेगा। और तुम मांगे ही चले जाते हो पागलों की तरह। मांगना मत, चुप हो जाना। बाबा बड़ी अजीब उलझन में फंसा देते हो। ये कोई बात है भला, कुछ तो मांगे। वो परवरदिगार इतना विराट, उसके घर कोई कमी नहीं, उससे ना मांगेंगे और किससे मांगेंगे। लेकिन वो मांगने से कुछ नहीं देता, वो अपनी खुशी से नदर करता है। नानक नदरी पाई है, तुम मांगना मत। वह अपनी नदर करेगा, सोच समझ कर करेगा, ये समझ लेना उसमें आपसे ज्यादा बुद्धि है प्यारे। अगला शब्द बहुत खतरनाक है। नानक नदरी पाई है, तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा। 20 को तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो एक आपको कवायद बता दी उन्होंने, ढंग बता दिया। 20 छोड़े बिना तो मिलेगा नहीं। लेकिन 21वां तुम कब होगे, तुम अपने प्रयास से 21वां नहीं हो सकते। 21वां उसकी नदर से होगा। नानक नदरी पाई है। और आगे का शब्द कूड़ी कूड़ा ठीस। इन गप्पियों की बातें तो गप ही हुआ करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये किन के लिए बोली गई बातें, जिन्होंने शास्त्र गप्पों से भर दिया। कूड़ी कूड़ा ठीस। इन गप्पों की गप्पियों की बातें तो गप ही हुआ करती हैं। इनमें कभी ख्याल मत करना, इनको कभी अध्ययन मत करना, इनको पढ़ना मत, इनके पीछे अनुकरण मत करना, इनकी मानना मत, इनके पीछे चलना मत, इनकी कमेंडमेंट्स को अपनाना मत। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। इन गप्पियों की बातें तो गप ही हुआ करती हैं। पहचानोगे कैसे ये गप्पी? इनकी बताई हुई बातों के पीछे प्रयोग करके देखो। जैसे मैंने कहा, भोग के देखो। संसार में सुख है क्षणिक, सभी संत कहते हैं, लेकिन क्षणिक नहीं। आप तो अखंड आनंद की तलाश में कब से जुटे हुए हो, लेकिन मिलता है दुख। एक बार सुख मिलता है, लेकिन सुख भ्रांति थी, यह भी पता चलता है। अखंड सुख नहीं मिलता, पीछे ही दुख खड़ा होता है। क्योंकि एक सिक्का सुख और दूसरा सिक्का दुख, दो पहलू होते हैं एक ही सिक्के के। कूड़ी कूड़ा ठीस। इन गप्पियों की बातें तो गप ही हुआ करती हैं। बाबा कहते कि इनकी गप्पियों की बातों में उलझ मत जाना। नानक नदरी पाई है, जब उसकी कृपा होगी तब वो चला लेगा। मैंने क्या किया था? कुछ नहीं किया। मुझे इस दिशा में चलाया गया, मैंने क्या किया? मैंने परमात्मा को कभी माना ही नहीं। मैंने कभी माथा नहीं घिसाया मंदिरों के आगे, मस्जिदों के आगे, गुरुद्वारों के आगे मैंने माथा नहीं टेका कभी। मैं ईश्वर को जानता तक नहीं था। नानक नदरी पाई है, उसकी नजर होती है तो वह मिलता है। रहमत का खजाना लुटा देता है,
जिस पर रहमत होती है, लेकिन ध्यान रखना इस रहमत को भी भीख का कटोरा लेके उससे मांगने मत लग जाना। वह खुद अपनी इच्छा से ही आपको प्रदान करेगा। बिन मांगे मोती मिले, ये बात आप मेरी याद रख लेना। जो आपको मांगना सिखाता है वह खुद भिखारी है। मांगो मत, मिल जाएगा। असल में तो मिलता ही उसे है जब आपकी मांग समाप्त होती है। मांग को समाप्त कर दो। कूड़ी कूड़ा ठीस, गप्पियों की बातें गप ही हुआ करती हैं। बाबा कहते हैं कि इनके पीछे लगना मत। धन्यवाद।